चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी सकता है, बन भी सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा आपसे भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? चलिए यहां पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? तो चलिए यहां पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, आपके ब्रिटेन में हुई है। याद रखिएगा, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की जो पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हुई है ये आपके ब्रिटेन में हुई है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा डी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो चलिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट का एम्बेसडर चुन लिया गया है और आपका जवाब क्या बनेगा 2 में? ये है आपके कौन? तो पीवी सिंधु है। कौन है आपके? पीवी सिंधु है। ऑप्शन बने कौन सा? ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल कर लिया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं मंगल ग्रह पर ये पहला इनका है मार्स रोवर है और नाम क्या है? झुरोंग। यहाँ पर 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? झुरोंग फुरोंग, ये चुन्न मुन्न जो भी होता है ना, जो चंग मंग होता है, सब कहाँ होता है? आपके चीन में ही होता है। अर्थात यहाँ पर जो आपका जो चीन है इसका ये पगड़ा है झुरोंग। ठीक है, क्या है? झुरोंग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस देश में शुरू की गई BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? देखो एक परियोजना है प्रोजेक्ट दंतक, ठीक है, और इसके 60 वर्ष आपके पूरे हो चुके हैं। और ये जो आपकी परियोजना है ये कौन सी परियोजना है, किस देश की परियोजना है? 4 का ऑप्शन हो जाएगा ये आपकी भूटान। याद रखिए भूटान देश में जो आपकी कह सकते हैं BRO की प्रमुख परियोजना है प्रोजेक्ट दंतक और इसके 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों के शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए, है ना, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। और ये शुरुआत करने वाले कौन हैं? तो वहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 5 नंबर में। और काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जवाब में देखा जाए तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सी, आपकी भारतीय सेना। क्या जवाब बनेगा? यहाँ पर आपका भारतीय सेना जवाब आपका राइट हो जाएगा। हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में करना है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा। भारतीय सेना है। कौन? भारतीय सेना है। याद रखिए भारतीय सेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? बताइए भाई, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो देखिए समर्पण दिवस कब? 11 फरवरी को। सबसे पहले बात याद रखना है कि समर्पण दिवस मनाते हैं 11 फरवरी को, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं 6 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके नाम पर आपके भारत देश में बहुत ऐसे परिवर्तन किए गए हैं। इनके नाम पे इतने ज्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा राज्य एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देखिएगा ये देश कैसा है जो कि आपके एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021, ये राज्य कौन है? राज्य पूछा गया एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 और ये देश का जो पहला राज्य बना है, नाम है ऑप्शन राइट आपका ए, आपका बिहार। ठीक है, कौन? बिहार सरकार ने 17 मार्च 2021 को एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को यहाँ पर कह सकते मंजूरी प्रदान कर दिया है। अब यहाँ पर देखो ये पहला राज्य आपका बन गया है। मतलब देखा जाए जो निवेशकों को मक्का, सीरे, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे एथेनॉल बनाएगा। कुल मिला के याद रखेगा कि एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है? जैसे आपका होता है क्या? मक्का होता है, मक्का, ठीक है, मक्का हो गया। और आपका सीरा होता है, सीरा मतलब समझते हैं ना, जो आपका होता है जलेबी के बाद जो सीरा होता है उसे सीरा बोलते हैं ना। जलेबी में जो चीनी घोलकर होता है सीरा बोलते हैं, ठीक है ना। जो टूट जाते हैं चावल, टूटे हुए जो चावल होते हैं, ठीक है, और आपके सड़े हुए जो अनाज होते हैं उनसे बनता है आपका एथेनॉल। तो आपका याद रखिएगा इतना पॉइंट में आप समझ गए होंगे। क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चलिए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। आईएमपी क्वेश्चन, इसे नोट करिएगा, ठीक है। और ये दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। किसे दिया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को ये दिया गया है, जो कि अंग्रेजी भाषा के लिए ये दिया गया है। वहीं पर देखा जाए तो आपकी हिंदी भाषा के लिए, किसे? हिंदी भाषा के लिए दिया गया है अनामिका को। अनामिका को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। तो ये भी आपका एमपी है और ये भी आपका एमपी है। ये अंग्रेजी मीडियम है और ये हिंदी मीडियम है। इन दोनों मीडियम को ये दिया गया है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी?
तो चलिए बताइएगा, भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? 9 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपके लेह में। कहाँ पर? तो आपकी पूर्वी लद्दाख के एक गांव है पूगा गांव। कौन है? लेह में एक गांव पड़ता है पूगा गांव। पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। याद रखिए, वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूतापी ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में पूगा की पहचान आपकी की गई है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? देखिए दिया है कौशल्या मातृत्व योजना, है ना, किसने लॉन्च किया है? याद होगा क्योंकि हमने इसके पहले आप सभी को पढ़ाया भी है ना। यहाँ पर आपका 10 का ऑप्शन बनेगा बी, आपकी छत्तीसगढ़ सरकार। क्या? तो आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहाँ पर चलाया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और इस क्वेश्चन को भी आप लोग रट लीजिएगा पूरी तरीके से, क्योंकि 23 मार्च 2021 को ये रिपोर्ट आपकी आई थी, जिसमें से आपके आंकड़ों पर भारत ने 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान आपके यहाँ पर शामिल किया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। इस बार को इसको 40वां स्थान मिला है, जिनमें से देखा जाए तो 53 देशों को शामिल किया गया था, 53 अर्थव्यवस्था वाली देशों को शामिल किया, जिसमें से भारत को स्थान कौन मिला है? 40वें नंबर का मिला है। नोट करिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भैया यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जस्टिस, मतलब जज वाली रिपोर्ट आई है ना। इनमें से शीर्ष स्थान जो मिला है वो किसे मिला है? जस्टिस मतलब समझते हो ना, न्याय देने में नंबर 1, न्याय देने में नंबर 1 जो बना है वो आपका कौन बना है? तो 12 का ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर इंडिया की जो रैंक है वो नंबर 1 रैंक है, और सबसे नंबर 1 की रैंक देने वाला आपका यहीं पर है, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखो यहाँ पर क्या है, मांडू महोत्सव है ना, और ये 3 दिवसीय महोत्सव चलाया गया था, 3 दिन तक ये महोत्सव चलता रहा है ना। तो यहाँ पर याद रखिए, भारत में बहुत ही ऐसे महोत्सव हैं। महोत्सव क्या, कोई भी त्योहार होता है एक दिन तो मनाया नहीं जाता है ना। पहले दिन होता है ट्रेलर, और दूसरे दिन क्या होता है, और जोर से होता है। वैसे यहाँ पर मांडू महोत्सव है जो कि मनाया गया आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तो आपके मध्य प्रदेश के एक धार जिला पड़ता है। कौन? तो आपका धार जिला है, वहां पर संपन्न हुआ है। मतलब कह सकते हैं इसके विषय में देखा जाए तो खोजने में खो जाओ था। क्या था इसका विषय? था इसका विषय था क्या? मांडू महोत्सव का जो विषय था, खोजने में खो जाओ, ये महोत्सव था। कितना अच्छा बात है। और याद रखिए, मध्य प्रदेश की जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री वो कौन है? उषा ठाकुर। कौन? तो उषा ठाकुर है यहाँ की, कह सकते हैं ये पर्यटन मंत्री हैं। तो ये भी नोट करिएगा कि मध्य प्रदेश की जो आपकी पर्यटन मंत्री हैं या संस्कृति मंत्री हैं वो आपकी उषा ठाकुर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सुब्रमण्यम, मतलब ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा SN सुब्रमण्यम। ठीक है ना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और आपके अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर आपके केरल, मतलब केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य की आपदा घोषित कर दिया गया है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है 16 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर आपके केरल में। कहाँ पर? तो आपके केरल में, कहाँ पर? आपके कोची में। केरल में कहाँ पर? तो आपके कोची में आपका खोला गया है, जो कि ये पहला श्रमिक आपको कह सकते हैं आंदोलन संग्रहालय है, केरल में आपका किया गया है। क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है। अच्छा ये बताइए, जिस हिसाब से करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो आपको ऐसा तो नहीं लगता हम धीमे पढ़ाते हैं? क्योंकि जीएस हम बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके बारे में जितना हो सकता है उतना आपको नॉलेज मिलना चाहिए। जब उसके बारे में नॉलेज आपको पता चल जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन है क्या, और उससे जुड़े 2-3 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको क्वेश्चन भी याद रहेगा। इसलिए आसानी से और आराम से यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर। जीएस तो बिल्कुल हवा बढ़ा देते हैं, बिल्कुल धुआं कर देते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जैव विविधता क्या दिया है? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? ये आपकी जैव विविधता को संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है, अर्थात कह सकते हैं जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है ना, जो कि चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन है और आयोजन यहाँ किया गया है। तो आपके ऑप्शन 17 का बनेगा ए नंबर आपके फ्रांस में। याद रखिएगा कैसे किया गया है, तो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये इसका उद्घाटन आपका किया गया है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, अच्छा ये जो आयोजन हुआ है किसके माध्यम से? ये जो आयोजन हुआ है किसके माध्यम से? तो संयुक्त राष्ट्र और आपके विश्व बैंक के सहयोग से। किसके? संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से और विश्व बैंक के सहयोग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया
गया है जो कि जैव विद्युत संरचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज हुई जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है। देखिए यहाँ पर एक गुफा है जो इसमें आपके चित्र बने हैं। यहाँ पर इतना साल आपको दिया, 1 10 सैकड़ा 1000 10,000 45,500 है ना, 45,500 साल पुरानी है और ये खोज की गई है। आपके ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी, आपके इंडोनेशिया में। कहाँ पर, तो आपके इंडोनेशिया में एक जगह पड़ती है, एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप। कहाँ पर है, सुलावेसी द्वीप है, सुलावेसी द्वीप है, यहाँ पर की गई है। ठीक है, और इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा द्वीप है, याद रखिए जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो सबसे ज्यादा आपके इंडोनेशिया में ही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए 19 को ऑप्शन देना है। देख सकते हैं कि जून 2021 की आपकी रिपोर्ट है और किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में, किसमें, टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, 19 को ऑप्शन डी हो जाएगा। ये केम विलियमसन है। कौन, तो केम विलियमसन है। इसका जो राइट आंसर बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जवाब डी नंबर राइट हो जाएगा। ये अपनी कप्तानी में न्यूजीलैंड को, है ना, ये कहां से, न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का खिताब जीतने का कह सकते हैं कि अच्छा है, कह सकते हैं काफी अच्छा है। यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, मतलब नंबर 1 आपके बल्लेबाज बन गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया है। तो चलिए देखो, ये आपके डॉक्टर हर्षवर्धन है जो कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया है, जो कि यहाँ पर है तटीय अनुसंधान वाहन का नाम क्या है, सागर अन्वेषिका, जिसका जलावरण किया है और किस बंदरगाह पे किया है। तो 20 का ऑप्शन बनेगा सी, आपके चेन्नई बंदरगाह पर। कहाँ पर, तो आपके चेन्नई बंदरगाह पर किया है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो देखिए नाइटहुड जो कि एक सम्मान है ना, ये आपकी ब्रिटेन की महारानी ने ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, नाइटहुड से सम्मानित किया है। ये फार्मूला 1 ड्राइवर के आपके हैं, नाम क्या है, 21 को ऑप्शन बनेगा डी। ये लुइस हैमिल्टन को, किसे, तो लुइस हैमिल्टन को आपको हुआ है। याद रखिए ये 7 बार, कितने, 7 बार फार्मूला 1 विश्व चैंपियंस बन चुके हैं और उन्हें सर की उपाधि भी आपकी मिल चुकी है। किसे, सर की उपाधि भी आपकी मिल गई है ना। और यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ब्रिटेन की महारानी कौन, तो आपकी क्वीन एलिजाबेथ है। कौन है, क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, नाइटहुड से भी सम्मानित किया है। क्लियर हो गया है। चलिए, और इनके आगे नाम, सर का नाम भी लगाया जाएगा, याद रखिए सर लुइस हैमिल्टन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है। तो देखिए ये आपकी हॉस्पिटल ट्रेन है ना, हॉस्पिटल ट्रेन है, इसका उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर 22 का ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। ये है लाइफ लाइन एक्सप्रेस है जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है और ये विश्व की पहली आपकी हॉस्पिटल ट्रेन है ना, लाइफ लाइन एक्सप्रेस आपकी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। क्लियर है इतना, मतलब लोगों को जो इलाज होगा, मतलब देश के दूर दराज के इलाकों में लोगों को फ्री इलाज देने के लिए बनाई गई है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जो कि वास्तव में देखा जाए कि ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए सबसे बड़ी सेवा यही आपकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। भैया यार का काफी बड़ा रिकॉर्ड है, 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भर दिया है ना। ये कौन सी कंपनी है, यहाँ पर आपका 23 का ऑप्शन बनेगा, आपका जवाब ए नंबर एयर इंडिया है। कौन है, तो भाई एयर इंडिया ने ऐसा कारनामा किया है जो कि उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है। ये क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछा जाता है कि यहाँ पर कृषि या मिट्टी जांच के लिए कौन से आपका ऐप शुरुआत की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं संजीवनी, कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है, किस लिए, मिट्टी एवं जल की जांच के लिए। और कौन सी सरकार है, कर्नाटक सरकार है। ऑप्शन बी बनेगा, कर्नाटक सरकार ने मिट्टी और पानी के टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दे दिया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सदर जापारो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। नाम समझिएगा क्या दिया है, सदर जापारो है ना, ये राष्ट्रपति है और किस देश के निर्वाचित हुए हैं, जो कि पुनः निर्वाचित हुए हैं। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, 25 का ऑप्शन बी, आपके किर्गिस्तान के हैं। कहाँ के हैं, किर्गिस्तान के हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा।
यहाँ पर बांध का नाम है क्या, दौधन बांध है, दौधन बांध आपको दिया गया है। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, केन बेतवा नदी लिंक पर। कहाँ पर, केन बेतवा नदी लिंक पर। याद रखिए भारत की सबसे पहली लिंक नदी कौन है, केन बेतवा नदी का यहाँ पर लिंक हुआ था, और इसी लिंक पर ही आपका दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, कौन से वर्ष को। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए 2023। अब आपके दिमाग में आता है मोटे अनाज क्या होते हैं, तो भैया मोटे अनाज में आते हैं क्या, जैसे कि आपकी ज्वार और बाजरा, क्या ज्वार और बाजरा की जो मांग है उसको बढ़ेगी मांग इससे के माध्यम से, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। तो देखिए यहां पर कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, 28 का ऑप्शन बनेगा सी। इस सदस्य का कह सकते हैं फ्रांस सदस्य नहीं है, वह पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इसका सदस्य है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। चलिए अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए 29 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ए नंबर, ये है डॉक्टर सूर्यबाला। याद रखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो कि 2019 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। याद रखिए ये संस्थान होते हैं एक साल पहले के रिकॉर्ड को देखकर ये क्या करती है, घोषणा करती है। तो 2019 के पुरस्कार की घोषणा किया है ना, जो कि सूर्यबाला को मिला है भारत भारती पुरस्कार 26 फरवरी 2021 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। तो चलिए भाई ये भी आपके कह सकते उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है ना। यहाँ पर 30 का ऑप्शन क्या बनेगा, भगवान राम, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर होगा आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है अयोध्या का हवाई अड्डा है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यह हवाई अड्डे का नाम हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो देखिए जो भी आपके ओपन वाले टेनिस हैं, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या कोई भी ओपन हो, तो इसमें से रट के जरूर जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। यहाँ पर 31 का ऑप्शन बने कौन सा, ए नंबर, ये नोवाक जोकोविच है जो कि पुरुष एकल के बारे में पूछा गया है। नोवाक जोकोविच ने यहाँ पर कह सकते हैं पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, जो कि याद रखिए उन्होंने ये रिकॉर्ड आपकी 9वीं बार, कौन 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए तो जोकोविच ने 18वां ग्रैंड स्लैम, है ना, ये 9वें नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, वहीं पर 18वें नंबर 18 बार ये इन्होंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता अर्थात खिताब जीता है। याद रखिएगा दोनों पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां किया गया। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां किया गया। 32 को ऑप्शन देना है और 32 को ऑप्शन बन जाएगा बी, आपके गुलमर्ग में। कहां पर किया गया है, आपके गुलमर्ग में किया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पड़ता है, याद रखिए जम्मू कश्मीर में, और उद्घाटन भी कैसे हुआ है, वर्चुअल माध्यम से किया गया है, और कारण यही है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले, है ना। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। ये भारतीय क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है, और कह सकते हैं क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर लिया है। यहाँ पर 33 का जवाब दीजिएगा। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने लोग यहाँ पर सही दे सकते हैं। तो चलिए सही जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे यूसुफ पठान है। तो भैया यूसुफ पठान, तो बहुत जल्दी आपके जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका 33 का ऑप्शन बनेगा ए, यूसुफ पठान है जो कि ऑलराउंडर है और क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दिया है। क्लियर है ना, स्पिन गेंदबाजी करते थे, तूफानी बल्लेबाजी करते थे, है ना, क्लियर हो गया है। और इनके छोटे भाई का नाम क्या है, इनके छोटे भाई का नाम है इरफान पठान, जो साथ में दिए गए, है ना। इनके छोटे भाई कौन है, इरफान पठान है, क्योंकि पिछले साल ही अपने इंटरनेशनल क्रिकेट पर विराम लगाने का फैसला इन्होंने भी ले लिया था, है ना। तो भैया ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो याद रखिए युद्धाभ्यास ये किसके बीच होता है, ये सैन्य अभ्यास है, आप सभी को पता है, लेकिन होता किसके बीच है। तो याद रखिए यहाँ पर 34 का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका के बीच होता है। याद रखिए भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास आपका हुआ है 8 फरवरी 2021 से इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। राजीव कपूर का नाम जानते हैं, राजीव कपूर ये आपके 58 साल के आपके थे, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 35 का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, आपके फिल्म जगत से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, तो ये फिल्म जगत से जुड़े हैं, सभी को पता है। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का उद्घाटन किया, मतलब परीक्षण किया है ना। क्या नाम दिया है, गजनवी, है ना, गजनवी का परीक्षण किया है। बताइए किसने किया है। तो गजनवी शब्द, है ना, और बाबर जैसे ये मिसाइलें कौन बनाएगा,
तो भैया पाकिस्तान ही बनाएगा, क्योंकि इसने बाबर जैसी बनाई थी मिसाइल, अब गजनवी मिसाइल बनाए हैं, है ना, अब गौरी मिसाइल बनेगा, है ना, कुछ ऐसे बनेंगे नाम। तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बनेगा सी, पाकिस्तान ने किया है। किसने? पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस है आपकी कह सकते हैं जो आपकी मिसाइल है, ठीक है ना। और इसकी जो मारक क्षमता है वो आपकी 290 किलोमीटर दूरी तक रेंज है इसकी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, याद रखिए, जो पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट आपका बन चुका है। यहाँ पर जवाब सही क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं 37 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है, मतलब कह सकते हैं यात्रियों के आने जाने का जो रूट है ना। तो यहाँ पर जो आपका जवाब बन जाएगा कौन सा? सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चैलेंज फर्स्ट उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? मतलब रूस ने यहाँ पर हेल्प कर दिया और इनके पहले उपग्रह को लॉन्च कर दिया। नाम क्या है? चैलेंज फर्स्ट आपका है। और 38 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी, ट्यूनीशिया। याद रखिए ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह नाम है चैलेंज फर्स्ट है, और ये किसने लॉन्च किया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया, ट्यूनीशिया का है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? देख सकते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक है, लेकिन है क्या? ISS विश्व कप आपका है, ISSF विश्व कप में। और आपका जवाब बनेगा यहाँ पर 39 का ऑप्शन बी, ये है यशस्विनी देव देशवाल। कौन है? यशस्विनी देशवाल है। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है BBIN मोटर वाहन समझौते में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल नहीं है? BBIN मोटर वाहन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर म्यांमार इसमें से शामिल नहीं है। कौन कौन है? भारत, नेपाल, भूटान इसमें से शामिल है BBIN मोटर वाहन समझौता। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आपसे पूछा है, मतलब वही चीज है जो आपके जो मोटर वाहन है ना, उनके विकास के लिए, उनके डिजाइन के लिए, है ना, उनके वाणिज्यिक व्यापार के लिए यहाँ पर समझौता होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने व्यापार, आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो देखिएगा भाई, इसने क्या किया? उसके साथ व्यापार, आर्थिक सहयोग और भागीदारी का समझौता कर लिया है। और यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन बन जाएगा बी, ये है मॉरिशस। क्या? मॉरिशस। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर। ये तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि मॉरिशस के साथ जो आपके भारत के संबंध है वो बहुत ही प्यारे प्यारे संबंध है, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। 42 का ऑप्शन बनेगा बी, ये चंडीगढ़ है। कौन है भाई? चंडीगढ़ है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। कह सकते हैं चंडीगढ़ कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया। क्या किया? ये ऐप लॉन्च किया। ऐप लॉन्च करने वाला पहला भारत का पहला केंद्र आपका शासित प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके माध्यम से कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोगों को रहने की जो विस्तृत अध्ययन है इसी के माध्यम से किया भी जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? देखिएगा यहाँ पर दिया E9 पहल संबंध किससे है? तो आपका जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो E9 पहल का जो संबंध है आपकी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रासायनिक हथियार जो होते हैं, है ना, और इस समय देख सकते हैं कि रासायनिक प्रकार से हर प्रकार से आपको अटैक किया जाता है। अब यहाँ पर देखो रासायनिक हथियार निषेध संगठन जिसे OPCW कहते हैं और बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन 44 का बनेगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, इन्हें चुन लिया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना है? तो चलिए भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश इनमें से कौन सा है जो कि कोरोना महामारी के कारण है ना। चलिए 45 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी, उत्तर कोरिया है। कौन भाई? उत्तर कोरिया है। यहाँ पर जवाब से क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशन तेमान आपको शुरू किया गया है और ये पनडुब्बी है। जैसे ये पानी में गई, ये नागला कह सकते हैं, नाम क्या है यहाँ पर KRI नागला, है ना, गुम हो गई है।
और यहाँ पर कह सकते हैं कि जवाब हो जाएगा 46 का ऑप्शन बनेगा सी, ये इंडोनेशिया में है ना। तो याद रखिए युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी, तो इंडोनेशिया की पनडुब्बी है और इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है। अब आपके दिमाग में एक पनडुब्बी के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन, तो आपको बता दी ये पनडुब्बी उड़ने वाली नहीं है जिसे हम लोग टिटहरी बोलते हैं ना, वो आपकी नहीं है। याद रखिए एक पनडुब्बी बनाने के लिए कितने भी करोड़ रुपए का लगता है, इसलिए खोजा जा रहा है ना। ये पनडुब्बी होती तो कब को छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखेगा कि आपकी विशाखापत्तनम से जो बाली सागर है इसके बीच आपका ऑपरेशन भेजा गया था, है ना, जो कि एक भारतीय नौसेना की तरफ से कहा गया था कि लापता जो पनडुब्बी है इसे खोज निकालेंगे आपके नौसेना सैनिक अभ्यास के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 में किस शहर को नामित किया है। दिया गया है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है। यहाँ पर आपका जवाब से क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी, ये है आपकी क्या नाम है भैया, तिबलिसी, है ना, क्या है, तिबलिसी नाम है, जो कि आपके जॉर्जिया में, कहाँ पर है, जॉर्जिया में है। और यहाँ पर जो जवाब बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। तो रट लीजिएगा भाई, ठीक है, नाम बहुत अजीब तरीके से हैं। भारत का नाम होता तो आसानी से भिंडी, चिंटू और मिंटू पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं तिबलिसी है जो कि आपकी जॉर्जिया है। और ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, रट लीजिएगा कि विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है इसे, ठीक है, जो कि आपकी जॉर्जिया का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है और देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है। तो ये बताइए सबसे रईस आदमी कहाँ पर है, भारत में सबसे अधिक रईस आदमी कहाँ मिलेंगे, बताइए 48 नंबर में कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर 48 में कह रहे हैं बी नंबर। याद रखिएगा सबसे रईस आदमी आपकी गोवा में है, कहाँ पर है, आपकी गोवा में है। यहाँ पर कोई काम नहीं रहता है, बस टूर वाले आते हैं वही पैसा दे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो आपकी है वो आपकी सर्वाधिक है, याद रखिएगा, नया अपडेट आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है। एक तरफ गोवा रईस है, मतलब बहुत अमीर है, प्रतिदर उसकी इनकम बहुत है, और एक तरफ देखा जाए तो सबसे गरीब है। अब बताओ क्या किया जाए, ये कौन है आपके, यहाँ पर जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ झारखंड। देखो यहाँ पर झारखंड ऑप्शन तो नहीं है, झारखंड के बाद एक पड़ोसी और है आपके छत्तीसगढ़, ठीक है। ये गरीबों में सबसे गरीबों के स्थान पर आपके आते हैं, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कौन, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि और भी अच्छा क्वेश्चन आपको मिल चुका है। पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है। मतलब ये टीका जो आपका है क्यों लगाया जाएगा, तो ये टीका है आपके सिफिलिस बीमारी के लिए, निमोनिया बीमारी के लिए, मस्तिष्क शोथ के लिए। ये आपका टीका है न्यूमोकोकल टीका है, जो कि सभी प्रकार की बीमारी के लिए, सभी के विरुद्ध आपका ये कह सकते हैं लगाया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है ना। और डेली हम आपको करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं और 10 नंबर का सवाल है, याद रखिए 10 नंबर का सवाल है। और इस 10 नंबर